जय हिंद बच्चों। कल की क्लास में हमने नीट के PYQs का पार्ट 4 किया था, जिसमें हमने 22 क्वेश्चंस किए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1.00 यानी कि 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल अंश क्या है। आपको मोल अंश निकालना है विलेय का, किसमें, 1 मोलल में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, 1 मोलल जलीय विलयन में यानी कि 1 मोललता जलीय विलयन में विलेय का मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो हमें बताना है। तो निकालो। सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि 1m होता क्या है। 1m का मतलब पता होना चाहिए क्या होगा। 1 मोलल यानी कि मोललता की जो मोलैलिटी की जो आपको डेफिनेशन है वो कहती है कि 1 मोल सोल्यूट इन 1 kg सोलवेंट। ये कौन कहता है, 1 मोलल कहता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूट इन नंबर ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, ये कौन कहता है, ये डेफिनेशन कहती है। लेकिन हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 मोल सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि वन को आंसर है आपका ये 23 का। 1.00 मोलल का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, यही होगा 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट होगा। 1 kg सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट आपके पास ये आ गया, मोल्स आपके पास कितने आ गए, 1 मोल आ गया। कितने मोल्स, 1 मोल आ गया। कितने मोल्स आ गए, 1 मोल आ गया। ठीक है, इसमें से आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालना है। जलीय विलयन है, H2O लगेगा। क्या है, जलीय विलयन है, H2O लगेगा। और आपको पता है किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के मोल्स चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ सोल्यूट के मोल्स गिवन है। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है ओनली। कितने हैं, 1 है। लेकिन सॉल्वेंट के नहीं गिवन है, सॉल्वेंट के निकाल लो। सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट क्या है हमारा, H2O है। H2O कितना है, 1 kg है। 1 kg को आप लिख सकते हो ग्राम में, 1 ग्राम। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय H2O मोलर मास कितना होता है, 18। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 55.5। ये आगे। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था सोल्यूट का। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल अंश। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको चाहिए थे एन ऑफ सोल्यूट 1 डिवाइडेड बाय, अब इसको करो 1 प्लस 55.5, 1/55.5। ठीक है, तो अप्रोक्सली आपका जो आंसर आएगा ये बन जाएगा आपका 1/56.5। ठीक है, और ये आपको अगर डिवाइड करके आप निकाल दोगे तो आएगा 177.177। तो अप्रोक्सली आपका आंसर ये आएगा, अप्रोक्स इतना आएगा। इससे आगे पीछे एक आधा अक्षर आ सकता है, लेकिन अप्रोक्स इतना ही आना चाहिए। मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए, क्योंकि मैंने निकाला हुआ है। आप लोग इसको निकाल कर देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, चेक करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी तबीयत सी भी डाउन है। कल तो क्लास बनी नहीं पाई थी, परसों बनी थी क्लास पार्ट 4। ठीक है, तो हो जाता है कई बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ कारक यानी कि वांट ऑफ फैक्टर का मान वही है जो
Al2SO4 का है यदि 100% आयनित है। यानी कि हमें बताना है कि आपको ऑप्शंस में अभी लिख दूंगा, ऑप्शंस इसमें मैंने ले लिखे, मैं ऑप्शंस अभी लिख देता हूँ आपको, ठीक है। कि इनमें से जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर जो सेम वांट ऑफ फैक्टर रखता है, किसके सेम, Al2SO4 के सेम वांट ऑफ फैक्टर रखता है। सेम या आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। और ये भी बोला गया है कि दोनों 100% डिसोशिएट है। क्या बोला गया है, डिसोशिएट, यानी कि आयनित मतलब डिसोशिएट, नहीं सॉरी आयनाइजेट, ठीक है, आयनाइजेशन है। दोनों के दोनों क्या है, आयनाइजेशन है। ये भी आयनाइजेशन 100% है, वो भी आयनाइजेशन 100% है, डिसोसिएशन भी होगी मतलब, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको ऐसा ही निकालना है, एक जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो निकाले सबसे पहले ऑप्शंस, देन ये लो सबसे पहले ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस में लिख देता हूँ क्या क्या है। वो मैंने जानबूझकर नहीं लिखे पहले, ठीक है। ऑप्शंस है आपको 24 है ना। ए ऑप्शन आपको दिया गया है AlNO3NO3, ठीक है। बी ऑप्शन है कि FeCN6, ये तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अगला गिवन है आपको सी K2SO4, और चौथा आपको गिवन है, यानी कि डी आपको गिवन है CA3PO4 2, ये आपको गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आपको Al2 जिसके बराबर हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, उसका वांट ऑफ फैक्टर ज्ञात करते हैं कि उसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, ठीक है। 100% आयनोशेष हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि आई बने हुए आयनों की संख्या निकालनी है कि कितने होंगे, बने हुए आयनों की संख्या निकालनी है। तो बने हुए आयनों की संख्या निकाल लो, क्या क्या होगी। देखो सबसे पहले आपको कंपाउंड क्या दिया गया है, सॉरी कंपाउंड आपको दिया गया Al2SO4, बस यही दिया गया है। यानी कि अगर इसको डिसोशिएट करोगे तो 2 एल्यूमिनियम SO3 भी है यहाँ पर, ये 3 भी है, ठीक है। पॉजिटिव माइनस प्लस ऑफ SO3SO प्लस 2 नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव 4 या का, ठीक है। तो कितने पार्टिकल्स बने टोटल, आई का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 + 3 = 5, इतने आए, ठीक है। तो हमें इतने ही वाला निकालना है। तो सबसे पहले इसके निकालो, ठीक है। चेक करेंगे सबसे पहले एक एक को चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं AlNO3 Al का Al आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्योंकि प्लस इसके ऊपर आना ही है साइन, प्लस ऑफ 3 + NO3, सॉरी ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर एक और प्लस 2, यहाँ पर आई की वैल्यू 4 आई है, ये ना होगा, ठीक है। Al वाला ऑप्शन गलत, ये भी गलत होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ये वाला ऑप्शन खत्म, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए नहीं आएगा। और ये वाला होगा जो हमारा K2SO4, इसके अंदर क्या होगा देखते हैं कि K2SO4 की डिसोसिएशन होगी 2K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, ठीक है। 2K4 पॉजिटिव यानी 2 + 1 = 3, 2 + 1 यानी कि 3 आपके पास कंपाउंड बने हैं। कितने कंपाउंड, 3 कंपाउंड बने हैं। कितने कंपाउंड बने हैं, 3 कंपाउंड बने हैं। तो 3 कंपाउंड अगर बने हैं तो आप क्या करो, अब
ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 कंपाउंड बने हैं। कितने कंपाउंड? 3 कंपाउंड होते हैं, गलत। बचा क्या ऑप्शन? ये ऑप्शन 4, क्योंकि इसे इसका आंसर सही भी है। देखो 3 तो Ca बन रहे हैं, 2 PO4 बन रहे हैं, तो इसका मतलब 5 पार्टिकल्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो गया। एकदम कंसेप्ट बेस ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन से हमने इसका आंसर लगाया है। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 वाले की तरफ। ठीक है, मोलैरिटी है, पर यहाँ पर बड़ा एम है ना, तो यहाँ पर मोलैरिटी है। HNO3 विलयन तैयार करने के लिए सांद्र नाइट्रिक एसिड के कितने ग्राम का उपयोग किया जाता है? यानी कि हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की मात्रा बतानी है कि कितने ग्राम यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सांद्र एसिड अगर 70% है तो HNO3 क्या होगा? ठीक है, 70% HNO3 है उसके अंदर, 70% HNO3 है उसमें, तो यही आपको निकालना है। ठीक है, यही आपको निकालना है, तो निकालो, कैसे निकाल ले जाएगा? ठीक है, तो आपको जो जो गिवन है पहले वो लिखो। गिवन वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि गिवन जो जो है उसी से हम बहुत कुछ निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे देखिए मैं बताता हूँ। ये मिटा दिया हमने क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। आपको जो है मोलैरिटी आपको दी गई है, मोलैरिटी आपको दी गई है 2। ठीक है, और आपको वॉल्यूम जो गिवन है वो है 250 ml। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको गिवन है। अब बोला गया नाइट्रिक एसिड है जो 70% HNO3 है, उसमें कितना है? 70% HNO3 आपके पास है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो इसके। मोल्स कैसे निकालोगे? देखो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो ये वॉल्यूम ऊपर चली जाएगी, M/V मोल्स आपके पास आ जाएंगे। तो M आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर जो वॉल्यूम होती है वो लीटर में होती है, तो यहाँ पर वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.525 लीटर। ठीक है, तो 0.25 इंटू में 2 इज इक्वल टू मोल्स। ठीक है, इसके डिवाइडिंग में एक बार एक आप यहाँ पर लगा लो 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, इसको इससे कैंसिल आउट, तो मोल्स आपके जो आ गए वो आई मोल्स 0.5 मोल्स आपके आ गए। कितना है? 0.5 मोल्स। ठीक है, अब HNO3 का द्रव्यमान निकाल लो। वही HNO3 का द्रव्यमान निकाल लो। HNO3 का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान निकालना है, अगर मात्रा निकालनी है तो सबसे पहले आपको उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। मोलर मास निकाल लो, आप उसमें से द्रव्यमान निकाल पाओगे। तो सबसे पहले मोलर मास क्या होता है नाइट्रिक एसिड का? जो मोलर मास होता है नाइट्रिक एसिड, सॉरी HNO3, HNO3 होता है आपका 63 ग्राम पर मोल। कितना होता है? कितना होता है? 63 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इसको मोलर मोल्स के फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, ये आ गया। तो 60 मास निकालना है, मोलर मास को इधर बेल दो। मोल्स कितने? 0.5, मोलर मास कितना? 63, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपके पास 31.5 ग्राम। अब मल्टीप्लाई करके देखना, 31.5 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 31 पॉइंट। तो ये आपका आंसर था। ठीक है, 25 का लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये भी करके अपना क्लास को थंब करते हैं, क्योंकि आज मेरी तबीयत सी डाउन है, जुकाम हुआ है। ठीक है,
तो लिखो इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और क्लोरोमीथेन CH2Cl3Cl2 का वाष्प दाब क्रमशः आपको 200 और 41.5 mmHg दिया गया है। उसी तापमान पर 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम आपको क्या दिया गया, क्लोरोफॉर्म दिया गया। ये 40 दो बार लिखा गया। डाई क्लोरोफॉर्म मीथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। दोनों को मिलाकर बनाए गए वाष्प दाब क्या होगा, यानी कि आपको पी टोटल निकालना है। बस पी टोटल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, वो आपको पता ही है। जो फॉर्मूला हमारा होता है पी टोटल का जो फॉर्मूला आपका होता है, पी टोटल सीधे डायरेक्ट करेंगे ना। क्वेश्चन आए तो हैंडी उसके नीट के क्वेश्चंस है तो XP0A1 + P02 × X2। ठीक है, ये होता है। हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए और ये दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो X1 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। X1 के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले इनके मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने के लिए क्या, 25 ग्राम तो ये दिया गया है। ठीक है, मोलर मास निकालो। अब इनका मोलर मास कैसे निकाला जाएगा। क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास होता है, मोलर मास निकालने के लिए इसका क्लोरोफॉर्म का ही निकालना है ना। हाँ, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालो भाई, क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो इसका मीथेन कार्बन 12 है Cl3, यानी कि 35 होता है आपका। 35.5 इंटू में 3 प्लस ऑफ ये तो Cl3 हो गया। ठीक है, और आपके पास इसके साथ साथ H भी है, C भी है, प्लस ऑफ 1। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इनके तो एक ही है। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमने इसको 3 पंजे 15 का 5 एक हासिल, 3 पंजे 15 और एक 16 है पॉइंट 3 किया 9। ठीक है, 9 और एक 10, 106। और ये टोटल आपके बच जाएंगे 15 16 एक हासिल, 3 दिया 9 एक 10। ठीक है, और 12 और एक 13 है, तो 13 और 6 कितने हो जाएंगे, 19। 13 है और 6 119.5, 119.5 आ गया आपका मोलर मास X1 निकालने के लिए। ठीक है, तो इनको जब डिवाइड करोगे तो इनके पास आपके पास जो आंसर आने वाला है डिवाइड करके, वो मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं उसको लिख देता हूँ। मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0.213 मोल आया है। ठीक है, अब X2 भी निकाल लेते हैं भाई। X2 निकालना है CH2Cl3 एरा वगैरह। ठीक है, अब मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ। इसके जो मेरे पास है वो 85 मोल आए हैं। ठीक है, और ऊपरले वाले के जो हमारे पास आएंगे, हमारे पास इसका जो मास गिवन है वो 41.5 गिवन है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो मैं इसका सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि क्या है, 0.471 मोल है। क्योंकि मैंने डायरेक्ट निकाले हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ सीधा डायरेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और इसको जल्दी से फास्ट टेस्ट करेंगे। आपको P01 और P02 गिवन है, कैसे देखो, P01 P02। ठीक है, तो P टोटल इज इक्वल टू 200, एक मिनट में तो मोल्स निकले ना, ये मोल्स निकले हमारे पास, कि हमें तो अभी इनका वो मिला है ना, मोल्स मिले हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए X1 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.213 डिवाइडेड बाय 85 प्लस 0.213, ये आ जाएगा X2 आ जाएगा आपके पास 0.471। 85 क्यों लिखा मैंने, ये आएगा प्लस ऑफ, दोबारा से लिख देते हैं
0.471 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 0.213, यही आएगा। इसका आएगा आपका 0.213 प्लस ऑफ 0.471, यही आएगा। तो दो आंसर ये आंसर आपके पास आ जाएंगे। इनको डिवाइड कर लेना कैसे भी करके, ठीक है। इनको डिवाइड कर लेना, क्योंकि डिवाइड करना तो हर बच्चे को आता है, ठीक है। तो डिवाइड करके आपके पास आएगा, पहले वाले का आंसर आएगा 0.311, ठीक है। और दूसरे वाले का जो आंसर आने वाला है x2 का 89। अब इनको आप क्वेश्चंस में पुट कर दो, पी टोटल निकाल लो। पी टोटल निकालने के लिए पी नोट आपको 200 ग्राम दिया गया है, ठीक है, MMHG, और ये 0.311 है, क्योंकि 200 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये कहीं बाहर से नहीं आया। प्लस ऑफ पी नोट इसका दिया गया है आपको 41.5, यहाँ पर मैंने 41.5 लिखा गया, 40 आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में आपको दिया गया है 0.689, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लिखे। तो ये आपको जब डिवाइड करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास लगभग ये 62.2 के हिसाब से आएगा। प्लस ऑफ इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 28.6 इज इक्वल टू 90.8 MMHG आ जाएगा। ये कितना आएगा? 90.8। कितना आएगा? 90.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90.8। और अप्रोक्सली अगर आप इसको लिखना चाहो तो 91 MMHG आपका टोटल आंसर आएगा। अप्रोक्सली इतना आएगा। अगर अप्रोक्सीमेटली देखना चाहो तो इतना आएगा। आप लोग इसको चेक करो, फिर मैं आपको आगे करना चाहें तो आगे कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे तो यहीं तक थंब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज हमारी जो है वो तबीयत थोड़ी सी डाउन है, जुकाम है, इसीलिए आज हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे। मेरा तो सोच कर आया था, मैं सोच कर आया था कि 8 क्वेश्चन करा देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर एक बार ये 4 लिखे गए, एक बार फिर दोबारा 4 लिखे जाते, टोटल 8 हो जाते। ठीक है, मेरे पास भी 30 अप्रोक्स आपके पास, आपके क्वेश्चन इतने ही हैं, 30 के आसपास क्वेश्चन हैं, तो मैं सोचा 30 के 30 आज हो जाते, कल हम दूसरे कर लेते। ठीक है, लेकिन आज भी शरीर जवाब दे रहा है, तो थोड़ा सा हम बाकी क्लास कल करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।